Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 9th chapter 1 part 1 matter in our surroundings line by line explanation. So welcome to a new session of class 9. For science of other classes also you can listen to line by line explanation of the chapters. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the chapter matter in our surrounding. This is the first part. You can have other parts. You check out the other 3 parts and also complete the chapter. ओके लेट्स स्टार्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारी चारों ओर ये जो मैटर है ये क्या है तो पहले जान लेते हैं उसके बारे में कुछ तो व्हेन यू लुक अराउंड योर रूम व्हाट डू यू सी आप आपके रूम के चारों ओर देखते हैं तो आप क्या देखते हैं आप क्लासरूम में बैठे हैं ना ए बुक ए बैग ए ग्लास ऑफ वाटर ए पेंसिल बॉक्स एंड सो ऑन ऐसे ही देखते हैं तो देयर इज ऑल्सो एयर अराउंड व्हिच यू डू नॉट सी. The objects around us are in different forms, in different states. Like some of the things are hard to touch, then we can say it solid, like the stone, wood, glass, etc. And some of the things like the milk, water, juices are somewhat watery type of, those are liquids, while some of the air, steam, oxygen, those are gases. So you can find things around us in different forms. Then what is this matter is? Let's come to the book. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and texture. हम अपने चारों ओर देखते हैं तो फिर हमको बहुत से साइज शेप का कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है और फिर कोई खुरदरा होता है कोई पॉलिश्ड होता है तो फिर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल व्हिच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. तो फिर ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज पाए जाते हैं पर चाहे जो भी चीज हो वो खुरदरा हो या पॉलिश्ड हो बड़ा हो या छोटा हो तो फिर ये सारे चीज कुछ ना कुछ चीजों से बना है तो फिर उसे हमारे साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ मटेरियल से बना है ये चीज उसे हमारे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि मैटर. तो ये मैटर क्या है द एयर वी ब्रीथ द फूड वी ईट स्टोन्स क्लाउड्स स्टार्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर अरे पर्टिकुलर ऑफ सैंड एवरीथिंग इज मैटर. हमारी चारों ओर चाहे वो बादल हुआ स्टार हुआ प्लांट्स हुआ एनिमल्स जैसे कि एक ड्रॉप पानी भी हुआ या फिर एक सैंड का पार्टिकल्स हुआ ये सब बना है एवरीथिंग इज मैटर ये सब एक एक मैटर है. तो फिर ओवरऑली हमने क्या समझा वी कैन ऑल्सो सी as we look around us that all the things mentioned above occupy space. हमने देखा चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो और एक वाटर ड्रॉप हो ये सब कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड हैव मास उनका कुछ वजन है. तो फिर वी कैन से व्हाट इज मैटर द थिंग्स व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास तो फिर दैट इज कॉल्ड ए मैटर. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट लाइफ दैट्स व्हाई वी हैव अंडरलाइंड इट. एंड ऑल्सो इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. अगर देखा जाए तो और भी इसका हम दूसरे तरह कह सकते हैं कि जिसका मास है और वॉल्यूम है. तो ये मास क्या है मास है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. ठीक है तो फिर मास को हम किलोग्राम से ही नापा जाता है और एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर. वॉल्यूम को नापा जाता है अगर इसका एसआई यूनिट देखें तो वॉल्यूम मीटर क्यूब से नापा जाता है. तो फिर जैसे कि 1 लीटर इक्वल टू हमारे हो जाएगा 1000 ml जैसे 1 ml इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब. ओके सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर्स इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. तो फिर अर्ली टाइम में हमारी ह्यूमन बीइंग ये हमारी सराउंडिंग ये सब को जानने के लिए बहुत कोशिश की उसको समझने की कोशिश की और हमारी अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स ने इस मैटर को पंचतत्व जो बोलते हैं उसी में डिवाइड किए हैं. तो क्या है पंचतत्व आपके घर में ऐसे बुजुर्गों से आप सुने होंगे जैसे कि ये एयर अर्थ फायर स्काई और वाटर जल स्थल वायु आकाश पानी ये सब कहते हैं ना आँख ये सब हमारे होते हैं पंचतत्व. या फिर आदमी मर जाता है तो फिर बोलते हैं पंचतत्व में वो मिल जाता है यानी कि हमारी ये बॉडी डिसइंटीग्रेटेड होके ये सारी चीज़ बन जाता है जिससे ये शरीर बना है उसी से वो फिर
मिल जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चाहे वो लिविंग चीज हो या नॉन लिविंग चीज हो, जैसे एक लकड़ी ले लो, एक पत्थर ले लो, ये नॉन लिविंग है या फिर हमारी लिविंग चीज हमारे बॉडी है, तो फिर ये सारे आफ्टर ऑल बन जाते हैं, पंचतत्व में मिल जाते हैं। ये सारे 5 बेसिक थिंग्स से हमारे शरीर भी बना है। ठीक है, तो फिर अगर हम एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स की बात देखें तो फिर ये ग्रीक फिलोसोफर्स लोग भी यही कहते हैं कि जैसे इंडियंस फिलोसोफर बोल रहे हैं उन्हीं से इनका भी मैच करता है उनका व्यू। तो फिर मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम मॉडर्न साइंटिस्ट की बात कहें तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर। किसी भी चीज का फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका केमिकल नेचर को लेके वो उसका टाइप्स बनाए हैं, क्लासिफिकेशन बनाए हैं। तो हमारे इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है और ये चैप्टर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हम थोड़ा जान लेते हैं, और केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। और केमिकल एस्पेक्ट को हम कंसिडर करेंगे दूसरे चैप्टर्स में। तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, अगर हम किसी चीज को लेबोरेटरी में लेके उसका अगर केमिकल रिएक्शन ना बना रहे हो या फिर उसको सिर्फ सूंघ के, देख के, छू के हम जो जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसी को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम स्पर्श करके, हम उसको स्मेल करके और उसको देख के विदाउट एनी चेंज इन देयर केमिकल रिएक्शन, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन और इन देयर चेंज इन देयर केमिकल प्रॉपर्टी, जो चीज़ होता है उसे फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। सिर्फ छूना, देखना, सूंघना, उसी से हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो फिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट पॉइंट है, ये मैटर जो है ये पार्टिकल्स से बना है। कैसे बनता है चलिए आगे देखते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, व्हेयरएज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहले एक स्कूल बोल रहा था कि ये तो ब्लॉक जैसा है, लाइक ये ब्लॉक जैसे हमारी जो दीवार है वो बना है ईंट से। तो फिर ऐसे ही सोच रहे थे जैसे ईंट होके है, पर और कोई बोल रहे थे कि ये कंटिन्यूअस है, जैसे हमारे सैंड है, ये भी तो पार्टिकल्स है पर ये कंटिन्यूअस होता है। तो फिर लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इट इज कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। ठीक है, तो फिर ये कंटिन्यूअस है या फिर ऐसे ब्लॉक होके है, ये हम अगली एक्टिविटीज में ये तय करने वाले हैं। एक्टिविटी 1.1, टेक 100 ml ऑफ टेक ए 100 ml बीकर। एक 100 ml नाप का एक बीकर लेना है। Fill half of the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt or sugar with the help of glass rod. हमने बीकर के हाफ तक मार्क कर दिया और पानी ले लिया, उसमें हमको सॉल्ट या शुगर ऐड करना है और ग्लास रड से हिला के उसको डिजॉल्व करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। क्या ये शुगर या सॉल्ट ऐड करने से क्या वाटर लेवल हमारा कुछ चेंज हुआ, क्या बढ़ गया क्या? What do you think has happened to the salt? तो फिर आपने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। What does it disappear? पर आपने देखा जैसे ही हमने रॉड में सॉल्ट या शुगर दे के उसको थोड़ा हिलाया तो वो गायब हो गया थोड़ी देर में। होता है ना, अभी तो नींबू पानी बनाए होंगे ना, घर में शरबत बनाए होंगे, अभी गर्मी का मौसम है तो आपके घर में तो नींबू शरबत बनेगा ही। आप एक बार ट्राई करके देखिए, इसमें शुगर या सॉल्ट डाल के देखिए पानी में, तो फिर वो कुछ ही देर बाद स्टायर करने के बाद, उसको घुलने के बाद क्या होता है, सॉल्ट या शुगर डिसअपियर हो जाता है। तो क्या ऐसे में पानी का लेवल बढ़ता है? बिल्कुल नहीं बढ़ता है। तो फिर कहाँ गया ये सारे सॉल्ट या शुगर? इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो फिर व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर? तो फिर ये सारी बातें को आंसर देने के लिए, इसी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमको ये आइडिया लगाना है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। ये मैटर जो है ये पार्टिकल से बना है। तो फिर चलिए देखते हैं ये पानी का पार्टिकल और ये शुगर या सॉल्ट का पार्टिकल आपस में कैसे मेल बना लेते हैं।
What was there in the spoon? Salt और sugar? आपने देखा कि स्पून में एक सॉल्ट या शुगर लिया हमने. Has now spread throughout the water. जो पानी पहले सादा सा लगता था, अभी सॉल्ट या शुगर मिलाने से वो तो पूरा सल्टी लगने लगा, या फिर शुगर ऐड करें तो आपको पूरा स्वीट लगने लगा. तो फिर वो ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा शुगर एक जगह कम शुगर, वो तो जहाँ से भी आप एक स्पून उठा लिए बस वही स्वीट का स्वीट. तो फिर हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये जो पार्टिकुलर मैटर है तो फिर ये कितना छोटा है. ठीक है, दूसरा हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं. ये जो पार्टिकुलर मैटर है, हमने तो जान लिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पर ये कितना छोटा है हमको हमारी नेकेड आई में दिखेगा क्या. इसके लिए करते हैं एक्टिविटी 1.2. टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व देम इन वाटर. हमने लिया 100 ml का वाटर और हमने डिजॉल्व किया पोटेशियम परमैंगनेट का 2 to 3 क्रिस्टल्स. ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा, चलिए इसके बारे में हम बढ़े अगले. अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. हमने जो लिया था, हमने क्या लिया था, 100 ml वाटर में 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट लिया था. अब ये दोनों इसी सॉल्यूशन में से जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट का 2-3 क्रिस्टल्स डाले हैं, उसी 100 ml में से हमने 10 ml ले लिया. कितना ले लिया, हमने ले लिया 10 ml और पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, और क्लियर वाटर ले लिया 90 ml. और फिर हमने क्या किया, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू. तो फिर हमारी जो फर्स्ट टाइम बना था 100 ml वाटर में 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम. अब सेकंड में हमको क्या हो रहा है, इसमें से हमने ये सेकंड स्टेप. अब थर्ड स्टेप में हमने ले लिए 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप. तो 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml तो ऑफ क्लियर वाटर. तो फिर धीरे धीरे आपको क्या लग रहा है, एक अंदाजा तो आ रहा है ना कि ये जो पानी जितना पहले गाढ़ा दिखता था तो फिर वो तो धीरे धीरे घट रहा है, वो तो और इतना गाढ़ा नहीं रहा. टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 times. इज द वाटर स्टिल कलर्ड. ये देखिए इसका, ये पहले हमने क्लियर वाटर लिया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला, उसके बाद हमने फिर उसी का 10 ml लेके फिर क्लियर वाटर 10 ml मिलाया. ये हो गया हमारा स्टेप 2. फिर स्टेप 3, फिर इसी से 10 ml लेके फिर हमने इसी में डाला और 90 ml का क्लियर वाटर लिया. फिर ये गया स्टेप 4, ये हो गया स्टेप 5. ऐसे होके लास्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ जितना गाढ़ा था हमारा पानी, यहाँ इतना गहरा रंग का नहीं दिख रहा है. कैसे दिख रहा है, वो फीका फीका सा दिख रहा है. तो फिर द एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर. हमने देखा छोटा सा कुछ क्रिस्टल्स ही हमने लिया था और ये 1000 लीटर को पूरा कलर कर दिया. सो वी कंक्लूडेड दैट there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. इससे ये पता चलता है चाहे ये बहुत छोटा क्यों ना हो, ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये इसी का कुछ ही वन क्रिस्टल यानी कि मिलियंस ऑफ इसमें टाइनी पार्टिकल्स जरूर होंगे. इसीलिए उसने 1000 लीटर पानी को कैसे पिंक कलर कर दिया into smaller which keep on dividing themselves into smaller and smaller particle. तो फिर the same activity can be done using 2 ml of Dettol. अगर हम डेटल लेके इसे डालते हैं सपोज 100 ml ऑफ सादा पानी और 2 ml ऑफ डेटल उसमें डाले, उसमें से फिर 10 ml निकालिए, ऐसे ऐसे करके हम देखेंगे कि डेटल में भी ये सब हो सकता है. और ये थोड़ा सा डेटल 1000 लीटर पानी को भी एक डेटल का स्मेल दे सकता है और उसका काम दे सकता है. इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हम डेटल भी ले सकते हैं. द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन. चाहे हम जितना भी इसको डाइल्यूट करें, यानी कि इसका जो गाढ़ापन है जितना भी कम करें, हमको लास्ट बूंद तक उसका खुशबू जो डेटल का एक स्मेल होता है ना वो आएगा ही आएगा, यानी कि डेटल का पार्टिकल उस तक पहुंच पाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. हमारे
हमको तो ये पता चल गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल का नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। हमारे इस चैप्टर में इसका 3 नेचर के बारे में, 3 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कहा गया है। पहला, इसी तीनों को हमने ऐसे रेड लाइन में मार्क किया है, ये है नंबर 1। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इस पार्टिकल का? इस पार्टिकल का कुछ नेचर होता है, कुछ गुण होता है जो कि स्वाभाविक है। जैसे नंबर 1 हुआ, पार्टिकल्स ऑफ नेचर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये सारे जो पार्टिकल्स है, एक नेचर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये सारे पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे आप समझ लो कि आपके रिलेटिव्स है, तो सभी तो आपके पास नहीं रहते, आपके नानी कहीं रहते हैं, तो आपकी दादी कहाँ रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं। तो फिर इसी हिसाब से समझिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे आपके बीच स्पेस रहता है, आपके और मौसी कहाँ रहते हैं, अम्मी कहाँ रहते हैं, तो फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जैसे आप रिलेटिव्स के बीच होता है ना। यानी कि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि आपको याद रखने के लिए सुविधा होगा, आगे वाली पॉइंट भी ऐसे ही हम जुड़ते जाएंगे इसी के साथ। In activity 1.1, 1.2, we saw that particles of sugar, salt, डेटल और पोटेशियम परमैंगनेट got evenly distributed in water। जो हमने 2 जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्टिविटी किया था, एक्टिविटी 1 और 2 से हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि पोटेशियम परमैंगनेट हम जहाँ से भी एक स्पून ले लिए वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। और या कि फिर हम सॉल्ट पानी या फिर शुगर पानी ले ले, तो वो शुगर पानी चाहे हम बीकर की ऊपर से उठाएं या नीचे से ले लें, वही 1 स्पून पानी इतना ही शुगर लगता था, चाहे हम ग्लास की किसी कोने से भी इसको ले ले। तो फिर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter get into the space between particles of the other। और सेकंड हमने क्या देखा कि जैसे शुगर पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल कैसे वाटर पार्टिकल के अंदर घुस गए ना, हमको दिखा ही नहीं बाद में। तो इससे ये साबित होता है पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। यानी कि जैसे हमने शुगर मिलाया, वो वाटर पार्टिकल के अंदर, वाटर पार्टिकल में जो स्पेस है, उसी 2 स्पेस के अंदर शुगर का पार्टिकल घुस गया। जैसे सोचो, आपके एक सेक्शन में, एक बेंच में 3 बच्चे बैठे हैं। सपोज सेक्शन ए में एक बेंच में 3 बच्चे बैठे हैं। अब सपोज किसी एक्टिविटी दिखाना है और सेक्शन ए सेक्शन बी एक साथ बिठा दिया गया, तो क्या होगा? सेक्शन बी के बच्चे आएंगे और जो एक बेंच में 3 जन बैठे हैं, तो 1 नंबर और 2 नंबर बच्चे के बीच घुस जाएंगे एक, और 2 नंबर और 3 नंबर के बीच जो स्पेस है उसी में घुस जाएंगे एक। ऐसे होके जो बेंच में 3 जन बैठे थे, अब उसी बेंच में अब 5 जन बैठे हैं। कैसे? सेक्शन बी के बच्चे आकर 1 नंबर और 3 नंबर के बीच घुस गए, और 2 नंबर और 3 नंबर के बीच घुस गए। ठीक है, तो फिर स्पेस कैसे एडजस्ट कर लिया ना सेक्शन बी के। ऐसे ही वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसी में घुस जाएंगे हमारे शुगर या सॉल्ट का पार्टिकल्स। क्लियर? दिस shows that there is enough space between particles of matter। तो इसी से आपको ये पता चल गया, ये क्लियर हो गया ये बात कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। इसके लिए देखिए, सेकंड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये है हमारी पॉइंट सेकंड। हमने कहा था कि पार्टिकल्स, इस पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, हम 3 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, उनके बीच, 2 पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। और सेकंड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो ये जो पार्टिकल्स है ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। मैंने कहा था आपके 2 रिलेटिव के बीच, आपके जो रिलेटिव्स है वो पास पास नहीं रहते। कोई कानपुर के कैंट में रहता है, तो कोई कानपुर के IIT में रहता है, कोई कानपुर में रहता है, कोई लखनऊ में रहता है, कोई आगरा में रहता है। पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पर आप आपस में, आप कभी आगरा जाते हो, कभी आगरा वाले कानपुर आते हैं, कभी लखनऊ वाले आगरा जाते हैं, ऐसे आप मूव करते रहते हो ना। ऐसे ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये पार्टिकल्स भी
एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। चलिए इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस stick in a corner of your class. How close do you have to go near it and so that to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. तो फिर आपने एक इंसेंस का स्टिक जलाया, तो फिर क्या उसका जो स्मेल या फिर खुशबू सूंघने के लिए क्या आपको इसके पास जाना पड़ा? बिल्कुल जाना नहीं पड़ा। अगर वो टीचर के पास जलाया हुआ है तो लास्ट बेंच तक उसका खुशबू पहुंच जाता है कि नहीं? तो फिर क्या होता है आपके साथ, ये आप ऑब्जर्वेशन को जरूर रिकॉर्ड कीजिए। आपको पास जाना पड़ता है वह, या फिर वो इंसेंस का, वो धूप बत्ती का, अगरबत्ती का खुशबू लास्ट बेंच पर बैठकर भी आप तक पहुंच जाता है। ये बात आप जरूर रिकॉर्ड करें। एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर। ग्लास लेना है या फिर बीकर लेना है जिसमें पानी भरना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक, उसमें एक ब्लू कलर हो या फिर रेड कलर का एक ड्रॉप इंक डाल देना है। एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। 2 बीकर आपने लिया था, एक में आपने ब्लू और रेड इंक डाला, दूसरे में आपने हनी डाला। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द ग्लास। उसको कुछ देर के लिए बिना हिलाए, ऐसे ही बिना छुए, उसको डिस्टर्ब ना किए हुए छोड़ दिया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। और कुछ ही देर बाद आपने देखा, आपने क्या देखा जरूर रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग द इंक ड्रॉप? आपने इंक ड्रॉप ऐड करते ही क्या देखा कि इंक ड्रॉप बहुत आसानी से घुल मिल रहा है। वो एक जगह पहले गाढ़ा था, फिर उसका गहरा रंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होके सारा पानी को इसी कलर ही कर दे रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी? पर जब आपने एक ड्रॉप ऑफ हनी मिलाया तो फिर वो थोड़ा धीरे से मिलेगा, है ना, क्योंकि हनी थोड़ा गाढ़ा होता है इन कंपेरिजन टू इंक। तो फिर ये भी कुछ देर बाद सारा घुल मिल गया पानी में, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? तो फिर उसने कितना टाइम लिया कि सारा पानी में घुल मिलने के लिए, ठीक है। ये था एक्टिविटी 1.4। फिर आ गया एक्टिविटी 1.5। अभी आपको क्या करना है? ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। एक हॉट वाटर पानी ग्लास लेना है, एक ग्लास कोल्ड वाटर लेना है। उसमें आपको या तो कपर सल्फेट का क्रिस्टल डालना है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालना है। और फिर डू नॉट स्टायर द सोल्यूशन। आपको उसको हिलाना नहीं है, उसको किसी मिक्स का, इसके लिए स्टायर बिल्कुल भी नहीं करना है। नॉट स्टायर द सोल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। और आप छोड़ दीजिए कि वो क्रिस्टल जो आपने डाला वो जाके उसके बॉटम में बैठ जाए। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? आपने क्रिस्टल के जस्ट अबव क्या देखा? आप देखेंगे कि क्रिस्टल से धीरे धीरे वो कलर चारों ओर, वो जो वाटर है ना जिस ग्लास में आपने डाले हैं उसमें वो फैल रहा है ना। तो व्हाट हैपन्स एज टाइम पासेस? जैसे ही टाइम बीतता जाता है अब देखेंगे कि वो क्रिस्टलों के नहीं रहा, वो उसका गाढ़ा रंग पूरा ग्लास के पानी को उसी कलर में रंग दे रहा है। What does this suggest about the particles of solid and liquid? तो फिर इसी से आपको क्या पता चला कि ये पार्टिकल ऑफ जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो जरूर मूव कर रहा है, तो भी तो सारा पानी में वो घुल मिल रहा है ना। तो does the rate of mixing change with temperature? ये जो पोटेशियम परमैंगनेट हुआ या फिर कपर सल्फेट हुआ, ये जो पानी में घुल मिल रहा है, क्या वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है? अगर होता है तो फिर क्यों होता है और कैसे होता है? चलिए देखते हैं आगे। डज द फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी, हमने 3 एक्टिविटीज किया, वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। इससे हमने कुछ कंक्लूजन निकाला। हमने तरह तरह की एक्टिविटी किया, हमें कुछ कंक्लूजन निकला। चलिए ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमको पता चले जाएगा कि ये सब ऐसा क्यों हुआ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। आपने देखा कि एक जगह अगर हमारा अगरबत्ती जल रहा है तो दूसरी तरफ हमको खुशबू आ रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है तो फिर वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तभी तो एक कोने से दूसरे कोने पहुंच रहा है। दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो फिर वो मूव करने के लिए उनको ऐसा क्यों होता है, इसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिजा शक्ति बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसे हम कहते हैं
काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स जो एक कोने से दूसरे कोने तक मूव करता है, तो फिर दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि मूव करने के लिए शक्ति है। अब बोलते हैं ना काइनेटिक होंडा कैसे तेज से दौड़ाता है, तो फिर ये काइनेटिक वार्ड जो है ये मोशन से रिलेटेड है, तो फिर उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, गतिज शक्ति बोलते हैं। इसीलिए वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो फिर ये तो और तेजी से भागने लगेगा ये पार्टिकल। सो यू कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। तो फिर जैसे ही काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। इन द वेव ऑफ एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो फिर ये है हमारे, इसमें हमको 3 पॉइंट हमने नोट किया। तो फिर ये सारी जो एक्टिविटी की है इससे हमको ये पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स इन विद ईच अदर। जो है वो अपने आप एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और है वी दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस विद द पार्टिकल्स। ये एक मैटर की पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल के बीच जो स्पेस होता है उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और 3 नंबर है दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर in their own is called diffusion. ये diffusion is very important. What is diffusion? Diffusion is, जो हमने नीला इंक में इसको कलर किया है, तो फिर diffusion is the intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. जैसे ये हमने इंसेंस एक जगह दिया तो फिर इंसेंस जाकर एयर में फैल गया, तो फिर ये 2 different types of matters जो इंटरमिक्स हो गया और वो फिर अपने आप हो गया। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप हो जाना, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। अगर हम हीटिंग कर देंगे, थोड़ा उसको गर्म कर देंगे, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है ये तो और तेजी से होने लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं उसका थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। पार्टिकल का थर्ड प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने कहा था आपके रिलेटिव चाहे जहां भी हो, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में हो, तो फिर एक दूसरे के प्रति आपका अट्रैक्शन रहता है कि मेरे मौसी कब आएंगे, मेरे दादी कब आएंगे, है ना। आप दोनों के बीच अट्रैक्शन रहता है। तो फिर ये रहा हमारा तीसरा वाला पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो चलिए इसके लिए एक्टिविटी करते हैं 1.6। दिस गेम इन द फील्ड मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। तो फिर हमको ह्यूमन चेन बनाना है। कैसे बनाना है? जिससे हम चित्र में देख रहे हैं, ये देखिए, ये बैक एंड लॉक आर्म्स किए हुए हैं, एक दूसरे को उनका बैक और आर्म से पकड़े हुए हैं। लग रहा है ना कि पूरा स्ट्रांगली पकड़े हैं। आप क्या उनको सेपरेट कर पाएंगे? बहुत ही मुश्किल होगा। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन। तो फिर एक ग्रुप ने किया, वो बैक एंड लॉक आर्म कर लिया जैसे ये चित्र में दिखा गया है, और सेकेंड ग्रुप क्या कर लिया, वो होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन हैंड्स। जैसे अपनी पाम के पाम हमने या फिर हैंड से मिलाते हैं, इसमें बैक इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर ऐसे ही हाथ को हाथ पकड़ लिया और एक चेन बनाया। और तीसरा ग्रुप जो है उन्होंने एक फिंगर टिप को दूसरे फिंगर टिप टच किया और उन्होंने एक चेन बनाया। तो फिंगर टिप से फिंगर टिप टच करना, वो तो नाम के जुड़े हैं। आपको लगता है कि वो बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स 1 by 1 into as many groups as possible। तो फिर अब हमने चौथा ग्रुप को कहा चलो ये पहले दूसरे तीसरे वाले को आप तोड़ो। तो फिर व्हिच ग्रुप वाज द अर्लीस्ट टू ब्रेक एंड व्हाई? आपको कौन सा ग्रुप तोड़ने में ज्यादा आसान होगा? जाहिर सी बात है, ये तो सबको पता चल गया है कि जो टिप टू टिप उंगली का टिप टच किए हैं वो तो थोड़ा सा ही टच किए हैं, बस तुरंत तोड़ देंगे। और इससे ज्यादा कठिन होगा जो कि हैंड को हैंड जोड़े हैं, और फिर सबसे ज्यादा कठिन होगा इनको तोड़ने में, है ना, ये सबसे कठिन होगा। तो फिर ऐसे ही होता है हमारे पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन। इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन दिस ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। अगर हम इस ग्रुप को पार्टिकल ऑफ मैटर के हिसाब से देखें तो फिर कौन सा ग्रुप में ज्यादा मैक्सिमम फोर्स है? तो फिर ये हमको पता है पहले वाला ग्रुप, है ना। एक्टिविटी 1.7 ये हम शुरू करेंगे फिर हमारी पार्ट 2 में। अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू। With this, we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.